नमस्ते। आज हम जॉन सी मैक्सवेल की किताब सफल लोग कैसे सोचते हैं, इसके कुछ खास विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये समझने की होगी कि कामयाब लोगों की सोच में ऐसा क्या होता है जो उन्हें अलग बनाता है, और क्या वाकई कोई भी अपनी सोच को बेहतर बना सकता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात शायद यही है कि अच्छा सोचना कोई मतलब ऐसी चीज नहीं जो कुछ ही लोगों के पास हो। ये एक हुनर है, इसे सीखा जा सकता है। तो अगर कोई अपनी सोच बदलने पर काम करे तो यकीनन अपनी जिंदगी भी बदल सकता है। दिलचस्प। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। कामयाबी के लिए किस तरह की सोच? मैक्सवेल ने शुरुआत की है बड़ी तस्वीर वाली सोच से। इसका मतलब सिर्फ जैसे आज की बिक्री देखना नहीं है, बल्कि ग्राहक के साथ एक लंबा रिश्ता बनाना, कुछ ऐसा। बिल्कुल सही। ये छोटे मोटे फायदों से ऊपर उठकर पूरी सिचुएशन को समझने की बात है। और ये नजरिया आता है लगातार सीखने से, दूसरों के अनुभव ध्यान से सुनने से, और हाँ, दुनिया को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करने से भी। अच्छा। ये सोच आपको लीड करने में, सही गोल पर टिके रहने में और टीम को साथ लेकर चलने में बहुत मदद करती है। मतलब सिर्फ मैं और मेरा काम से आगे देखना। ठीक है, लेकिन सिर्फ दूर का नजारा वो हमेशा काफी नहीं होता ना। कभी कभी एकदम जूम इन करना पड़ता है। यहीं पर आती है केंद्रित सोच या फोकस्ड थिंकिंग। ये कैसे अलग है? हाँ, तो देखिए, बड़ी तस्वीर अगर दिशा दिखाती है तो केंद्रित सोच उस दिशा में गहराई लाती है। ये हमें क्या कहते हैं, भटकाव से बचाती है, किसी एक मुद्दे पर अपनी पूरी एनर्जी लगाने में मदद करती है। जैसे वो चार्ल्स डिकन्स वाली बात है कि वो हर काम ऐसे करते थे जैसे दुनिया में और कुछ हो ही ना। बिल्कुल वही। ये सोच जो है वो आइडियाज को पकने का, डेवलप होने का टाइम देती है, लक्ष्य एकदम साफ करती है। इसके लिए लेकिन हाँ, गैर जरूरी चीजों को हटाना पड़ता है। सोचने के लिए सच में वक्त निकालना होता है और एक क्लियर गोल सेट करना होता है। इसी से हम औसत से ऊपर उठ पाते हैं। समझ गया। तो बड़ी तस्वीर और फोकस दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। हाँ, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। क्या इसका मतलब हमेशा कुछ एकदम नया बनाना ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं। मैक्सवेल यही कहते हैं कि अक्सर रचनात्मकता पुराने आइडियाज को नए ढंग से जोड़ने का नाम है। क्रिएटिव लोग नए आइडियाज की वैल्यू समझते हैं। वो हमेशा नए रास्ते, नए विकल्प तलाशते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो फेल होने से डरते नहीं। अच्छा, मतलब इसमें थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा जोखिम तो है। ये असल में उन चीजों में कनेक्शन देखने की कला है जो शायद जुड़ी हुई ना दिखती हों। वो जो एक क्रम बताया है मैक्सवेल ने, थिंक, कलेक्ट, क्रिएट, करेक्ट, कनेक्ट, वो यही फिट होता है। हाँ बिल्कुल, वो इसी प्रोसेस को समझने का एक तरीका है। मतलब पहले किसी प्रॉब्लम या अवसर के बारे में सोचें, फिर उससे जुड़ी जितनी हो सके जानकारी इकट्ठा करें, कलेक्ट, उसके आधार पर कुछ नया बनाएं या ड्राफ्ट करें। ओके, फिर देखें कि उसमें क्या कमी है, क्या सुधार हो सकता है, करेक्ट, और आखिर में उसे सही जगह, सही संदर्भ में जोड़े, ताकि वो वाकई काम का बन सके, वैल्यू दे सके। ये प्रोसेस तो किसी भी काम में नयापन ला सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल सोच की बात की, बड़ी तस्वीर, फोकस, क्रिएटिविटी, लेकिन जब इसमें दूसरों का नजरिया भी जुड़ता है तब क्या होता है? ये है शेयर्ड थिंकिंग या शेयर्ड थिंकिंग, है ना? एकदम सही कहा। अकेले सोचने की अपनी लिमिट्स होती हैं ना। केन ब्लांचार्ड ने कहा भी है, हम में से कोई भी उतना स्मार्ट नहीं है जितना हम सब मिलकर हैं। जब हम दूसरों के आइडिया सुनते हैं, उनके साथ मिलकर सोचते हैं, तो हमें ज्यादा तेज, ज्यादा नए और मजबूत सॉल्यूशंस मिलते हैं। सही बात है। ये हमारी अपनी सोच की कमियों को या जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उन्हें देखने में मदद करता है। सही लोगों का साथ मिलना न सिर्फ बेहतर आइडियाज लाता है, बल्कि इन आइडियाज को और बेहतर बनाता है, उन्हें मैच्योर करता है। तो इन सब अलग अलग तरीकों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या अच्छी सोच अपने आप आ जाती है या इसके लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं, अपने आप तो बिल्कुल नहीं आती। मैक्सवेल इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। अच्छी सोच एक सचेत चुनाव है, एक डिसिप्लिन है। इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। जैसे अच्छे विचारों के संपर्क में रहना, अच्छे सोचने वाले लोगों के साथ रहना, जानबूझकर सोचने के लिए समय निकालना, और सबसे जरूरी अपने अच्छे विचारों पर एक्शन लेना, उन पर काम करना। क्योंकि मैक्सवेल कहते हैं आइडियाज की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है,
उन्हें हकीकत बनाना जरूरी है। सही कहा। तो आज हमने सफल सोच के कुछ बहुत अहम पहलुओं को समझा। बड़ी तस्वीर देखना, गहराई में फोकस करना, नए ढंग से सोचना यानी क्रिएटिव होना, और हाँ, दूसरों के साथ मिलकर सोचना। हाँ, और ये तरीके सिर्फ सोचने की काबिलियत ही नहीं सुधारते, बल्कि ये जिंदगी में असल पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं शायद। आज आप अपनी सोच की कौन सी एक आदत है जिसे आप बदलना चाहेंगे या सुधारना चाहेंगे? क्या कोई ऐसा एरिया है आपकी लाइफ का जहां आप जानबूझकर एक अलग नजरिया अपनाने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। इस सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।